हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। आप लोगों में जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और वो सारे क्वेश्चंस उसके एग्ज़ाम्स में आते हैं। आज हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम यहाँ देखेंगे कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है, उनका डाइजेशन प्रोसेस कैसे डिफरेंट है। तो जितने भी कॉज हैं, बफेलोज़ हैं या अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, हम उनको क्या देखते हैं, वो बैठ के एक जगह हमेशा च्यू करते रहते हैं। दे च्यू कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो ऐसा क्यों होता है आज हम जानेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब वो खाने के लिए जाते हैं ग्रास, वो क्विकली क्या करते हैं, उसको स्वेलो कर लेते हैं, मीन्स उसको निगल जाते हैं और उसको स्टोर करते हैं अपने स्टमक में, जिसको कि कहते हैं रूमेन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of their stomach called rumen। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दे आर कॉल्ड ruminants और उनका स्टमक जो है वो स्पेशलाइज स्टमक है एंड वो डिवाइडेड है 4 कंपार्टमेंट्स में। वो 4 कंपार्टमेंट्स का नाम है रेटिकुलम, रूमेन, ओमासम एंड एबोमासम। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स है रूमिनेंट्स का। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है लेकिन सीबीएसई बुक्स में ये दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट हियर। सो 4 कंपार्टमेंट्स आर रेटिकुलम, रूमेन, ओमासम एंड एबोमासम। तो सबसे पहले जो फूड है वो एंटर करता है रेटिकुलम में। नेक्स्ट कम्स रूमेन। तो इन रूमेन व्हाट हैपन्स, द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड। रूमेन में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे हम कर्ड कहते हैं। सो सबसे पहले जो है फूड वो एंटर करता है रेटिकुलम में, वहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाता है एंड उसके बाद फूड पास हो जाता है रूमेन में। यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, वी कैन सी। या इस बुक में दिया हुआ ये जो ग्रीन कलर पार्ट है दिस इज़ द रूमेन, ये रेड कलर पार्ट दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी ये एनिमल ईट करता है ग्रास तो ये जो फूड पाइप है दिस इज़ कॉल्ड द ईसोफेगस। एंड बस यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे करके दिखा दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये कौन पार्ट्स है। सो आई हैव पुट अ नंबर ओवर हियर 1, 2, 3 and 4। सो नंबर 1 part it is rumen, the number part 2 which I have written here is this part 2 is the reticulum, part 3 is omasum and part 4 is abomasum। so ये part यहाँ पे mentioned नहीं है, so it will be nice if you please mark this in your book। so the first part it's already mentioned here, it's rumen, second part is reticulum, third part is ओमासम एंड फोर्थ पार्ट इज एबोमासम। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं किसका, रूमिनेंट एनिमल्स का। तो क्या होता है, जैसे सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, फर्स्ट पार्ट जो कि क्या है रेटिकुलम। तो रेटिकुलम में क्या होगा, फूड एंटर करेगा, डाइजेशन वहाँ से शुरू हो जाता है एंड फूड पासेस टू द रूमेन वेयर इट गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसे ही हम कहते हैं कर्ड। क्वेश्चन आता है कि कर्ड फॉर्मेशन किस में होता है, तो कर्ड फॉर्मेशन रूमिनेंट्स में होता है। सो हु आर रूमिनेंट्स, दोज एनिमल्स जो प्रोसेस करते हैं रूमिनेशन का, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। क्यों, क्योंकि ये जो कर्ड है ये वापस से फिर से इनके माउथ में चला जाता है। that curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it। यही इसलिए हम देखते हैं कि जब भी गाय कहीं बैठा रहता है तो वो अपना मुंह चलाते रहता है, क्योंकि रूमन में जो कर्ड का फॉर्मेशन हो चुका होता है वो फिर से वापस जाता है उसके माउथ में एंड वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको वो डाइजेस्ट करता है, उसको वो चबाते जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु आर रूमिनेंट्स, जैसे काउ, बफेलोज या ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। what happens is grass is rich in cellulose। what is cellulose, we know that the plants में जो cell wall है it is made up of cellulose एंड एनिमल्स में तो सेल वॉल होते ही नहीं है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का। सेलुलोज इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो बहुत डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना, आसान नहीं है डाइजेस्ट करना, इसीलिए इनमें रूमिनेशन होता है। इनमें बैक्टीरियाज होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। विल सी दैट रूमन इज़ द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट। हमें ये दिख रहा है पिक्चर में, ये जो रूमन है ये चारों कंपार्टमेंट जो स्टमक है इस रूमिनेंट एनिमल का, उसमें सबसे बड़ा कंपार्टमेंट रूमन का ही है
और ये जो रूमेन है इसी में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो व्हाट आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? ये वैसे बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं होस्ट को। सो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल जैसे कि रूमिनोकोकस एंड सिलेनोकोकस, सिलेनोमोनास। तो ये कुछ है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं ह्यूमन में, इस एनिमल के। और ये क्या करते हैं बैक्टीरिया जो है, दे ब्रेक द सेलुलोज एंड अदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। इनका क्या काम है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉलर कंपाउंड्स में तोड़ना और सेलुलोज को भी ब्रेक डाउन करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक रूमिनोकोकस एंड सेलेनोमोनास. So rumen is the largest compartment of the stomach of ruminants. तो जब फर्मेंटेशन हो जाता है, आफ्टर फर्मेंटेशन द प्लांट मटेरियल मीन्स जो वो फूड है, इट मूव्स टू ओमासम. ओमासम जो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का, एंड वेयर वाटर एंड मिनरल्स आर स्टोर्ड. यहाँ पे वाटर और मिनरल स्टोर्ड रहता है. और इसके बाद वो जो फूड है वो चला जाता है एबोमासम, द लास्ट कंपार्टमेंट. देन इट एंटर्स एबोमासम. इट इज़ सिमिलर टू ह्यूमन स्टमक. जैसे हम लोग के स्टमक में HCl और पेप्सिन का प्रोडक्शन होता है, सिमिलरली वहाँ भी एबोमासम, ये रीजन जो है एबोमासम का है. यहाँ पे हमने इसे मार्क किया है. जो ये एबोमासम है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे HCl और एंजाइम पेप्सिन रहेगा और ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स का. So please I'll say once again, you please mark this in your book. This first part is rumen, and this second part I have mentioned it here. This is reticulum. The third part is omasum, and the fourth part is abomasum. So अब क्या हम देखेंगे कि ये हेल्प करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, एंड वी ह्यूमन्स ऑल्सो एंड मेनी एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. अगर हम लोग सेलुलोज डायरेक्ट अगर डाइजेस्ट कर लेते हैं तो हम लोग पालक ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन हमें पालक को कुक करना पड़ता है बिकॉज वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. एंड एनिमल्स में सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज इन द ह्यूमन, जो पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, जिसके कारण ही कर्ड फॉर्मेशन होता है. सो कर्ड फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट हियर, ruminant and rumination is important here. Now we'll see animals like horses, rabbit, etc. इनके पास भी एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम सीकम कहते हैं. यहाँ पे भी सीकम मेंशन्ड है काउ का, तो सीकम है. तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन और ये ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट है सीकम. सो द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. सो वी हैव सीन कि ये प्रोसेस कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम रूमिनेंट में. आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. सो सिमिलरली इन लोग का भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द अनडाइजेस्टेड मटीरियल इट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड फीकस इज एलिमिनेटेड थ्रू रेक्टम एंड एनस. नाउ विल सी फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है अमीबा का. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज़ अमीबा? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ. Unicellular मतलब it has a single cell. It is microscopic. Microscopic means it can be seen only under a microscope. It cannot be seen with a naked eye. और ये single celled होता है, unicellular होता है, and it is found in the pond water. ये stable pond water में पाया जाता है. So amoeba has a cell membrane. It has got a cell membrane. The cell is bounded by a cell membrane, a rounded dense nucleus. This is the nucleus of amoeba, and many small bubble-like vacuoles. It has got many vacuoles in its cytoplasm. This jelly matrix is the cytoplasm of amoeba. This diagram is important. amoeba का कोई fixed shape नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, एंड इट शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. अब हम इसका देखेंगे, इसका जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है. इट्स डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल. ये जो है इसका ये जो खाना है ये क्या करता है, ये एक्चुअली फॉर्मेशन करता है स्यूडोपोडिया का. स्यूडोपोडिया क्या है, इट हैज़ मेंशन्ड हियर. स्यूडोपोडिया दो टर्म्स का बना हुआ है, स्यूडो और पोडिया. स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मतलब फीट. तो फॉल्स फीट. सो स्यूडोपोडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉल्स फीट. तो ये क्या करता है, ये प्रोजेक्शन अपने बॉडी आप जो साइटोप्लाज्म है उसी का निकालता है. फॉल्स फीट. फॉल्स क्यों, क्योंकि इसका ट्रू फीट नहीं है, क्योंकि ये जैसे डाइजेशन हो जाएगा या मूवमेंट हो जाएगा ये नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर में आ जाएगा वापस. सो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट. तो फॉल्स फीट का क्या काम है, या तो मूवमेंट के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए. जैसे खाना आएगा तो ये अपना
साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस करेगा और यहाँ पे इस अगर ये फूड मटेरियल है इसके चारों ओर एक फूड वैक्यूल टाइप का बना देगा, इसको कवर करके ये इसको इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट मीन्स डाइजेस्ट कर लेगा। सो व्हाट इट डज इज अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, ये हमेशा अपना शेप बदलते रहेगा, पोजिशन। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ये दोनों तरफ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे करके निकालेगा, जो फूड मटेरियल है उसको वो इनगल्फ कर लेगा। दिस इज ओनली कॉल्ड द स्यूडोपोडिया एंड दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अमीबा क्योंकि खुद माइक्रोस्कोपिक है तो ये फीड भी करता है किस पे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे। ये पुश करता है अपना स्यूडोपोडिया खाना लेने के लिए और उसको इनगल्फ कर लेता है। फिर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो रिलीज होता है फूड वैक्यूल में और फूड इस तरह डाइजेस्टेड हो जाता है। सो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो यूज़ होता है ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अमीबा एंड द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इट इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वैक्यूल्स, वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। सो ये बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का ह्यूमंस में और रूमिनेंट्स में और अमीबा में। सो डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डाइजेशन नहीं होगा देन विल नॉट गेट एनर्जी एंड एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज़। सो विद दिस दिस चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।